आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में दिन दहला देने वाला है। जबलपुर के बरगी डैम का वो भयानक नाव हादसा, एनाटॉमी ऑफ अ डिजास्टर। ये सिर्फ हमारी इस चर्चा का कोई टाइटल नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता खौफनाक उदाहरण है कि कैसे प्रशासनिक लापरवाही और छोटी छोटी इंसानी गलतियां हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम की तह तक चलते हैं। अब जरा उस शाम के बारे में सोचिए। शुरुआत कितनी शानदार थी, है ना? हंसी मजाक, सुकून। लेकिन अंत एक ऐसी भयानक त्रासदी में जिसने लापरवाही की एक बहुत बड़ी और जानलेवा कीमत पूरी दुनिया के सामने रख दी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक बेहद खूबसूरत शाम, नर्मदा नदी का एकदम शांत पानी और ढलते सूरज की वो सुनहरी धूप। सब कुछ किसी परफेक्ट हॉलिडे ब्रोशर जैसा लग रहा था। लेकिन सच कहूं तो ये उस खौफनाक तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। उस क्रूज बोट पर करीब 30 से 31 लोग सवार थे। और देखिए, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये जीती जागती जिंदगियां थीं। हफ्ते भर की थकान मिटाने आए परिवार, कुछ नए नवेले शादीशुदा जोड़े जो बस एक दूसरे में खोए थे, कॉलेज के वो लड़के जो बिना किसी फिक्र के हंसी मजाक कर रहे थे, और एक माँ जो अपने 3 साल के छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये सब लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर बस सुकून के कुछ पल ही तो तलाश रहे थे। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए। चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, ये सच में हैरान करने वाला है। शाम के ठीक 5 बजे लोग बोट पे चढ़ना शुरू करते हैं। 5:45 बजे तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लोग खुश थे, सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जो शायद उसी रात सोशल मीडिया पे जाने वाले थे। लेकिन फिर कुछ ही पलों के अंदर अचानक से माहौल बदल गया। पश्चिम की तरफ आसमान में काले बादल छाने लगे और हवा में एक अजीब सी कंपा देने वाली ठंडक दौड़ गई। वो जो परफेक्ट पिकनिक थी ना, वो बस कुछ ही सेकंड में बिखरने लगी थी। और ठीक यहीं पर वो पहली और शायद सबसे जानलेवा गलती हुई। यात्रियों ने बकायदा लाइफ जैकेट मांगी थी, लेकिन पता है उन्हें क्या जवाब मिला? उन्हें साफ मना कर दिया गया। और बहाना क्या था? अरे ये तो बहुत छोटी सी राइड है और यहां कभी कुछ होता वोता नहीं है। आप खुद सोचिए, सुरक्षा का सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियम लाइफ जैकेट, उसे एक रूटीन काम समझकर ऐसे ही टाल दिया गया। बस इसी एक फैसले ने उन मौतों की नींव रख दी जिन्हें बहुत बहुत आसानी से टाला जा सकता था। अब इस हिस्से पे जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि हादसे के बाद जो जांच हुई उसने सच में रोंगटे खड़े कर दिए। ये सिर्फ उस एक पल की गलती नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं की सख्त चेतावनी दे रखी थी, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। बोट चलाने वालों ने पानी में उतरने से पहले मौसम का हाल तक चेक नहीं किया। ये सब उसी खतरनाक सोच का नतीजा था कि यार आज तक तो कुछ नहीं हुआ, तो आज ऐसा क्या हो जाएगा। उम्मीद और हकीकत के बीच का ये फासला सच में दिल तोड़ देता है। यात्रियों को तो यही लग रहा था ना कि बस 15 मिनट की एक शांति भरी राइड होगी, पानी की लहरों के बीच गाने गाएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन असलियत तो कुछ और ही शक्ल ले चुकी थी। क्षितिज पर एकदम घने काले बादल आ चुके थे, बर्फीली हवाएं नाव से टकरा रही थीं और पानी में जो लहरें थोड़ी देर पहले एकदम शांत थीं, वो अब खतरनाक रूप से ऊंची उठने लगी थी। नाव ने जोर जोर से डोलना शुरू कर दिया था। और फिर वो दूसरी सबसे बड़ी गलती हुई। जब हालात बिगड़ने लगे तो यात्री बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने मिन्नतें की, चिल्लाकर कहा कि बोट को वापस किनारे ले चलो। लेकिन क्रू ने क्या किया? उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बस ये झूठा दिलासा दिया कि अरे ये मौसम तो नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। नाव नहीं मोड़ी गई। वो चंद मिनट, वो एक सही फैसला, शायद आज कहानी कुछ और ही होती। वो आखिरी के कुछ सेकंड सच में बहुत खौफनाक रहे होंगे। हवा अचानक एक भयानक आंधी में बदल गई। नाव अपना बैलेंस पूरी तरह से खो बैठी और एक तरफ बुरी तरह झुक गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। नाव के अंदर तेजी से पानी भरने लगा और इससे पहले कि कोई संभल पाता या कुछ समझ पाता, एक विशाल लहर आई और उसने नाव को पूरी तरह से पलट दिया। जो लोग बस एक पल पहले हंस गा रहे थे, वो अगले ही पल गहरे बर्फीले पानी में अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इस पूरी अफरा तफरी और उस खौफनाक अंधेरे पानी के बीच एक ऐसी घटना हुई जो किसी का भी दिल चीर कर रख दे। उस माँ ने अपने 3 साल के बच्चे को सीने से कसकर लगा लिया था। वो खुद तैर नहीं पा रही थी। तेज लहरें उसे लगातार नीचे उस अंधेरे में खींच रही थीं, लेकिन उसके हाथों ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। लाइफ जैकेट न होने की कितनी भयानक कीमत उस माँ और उस मासूम बच्चे ने चुकाई, ये सोचना भी अंदर तक कबा देता है। उस रात का जो मंजर था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। किनारे पर खड़े लोग बदहवास होकर शोर मचा रहे थे। पुलिस और रेस्क्यू टीमें आईं। गोताखोरों को उस गहरे, तेज और काले हो चुके पानी में उतरना पड़ा।
जो लोग पानी से बाहर निकाले गए वो या तो बेहोश थे या फिर बहुत गहरे सदमे में। और अस्पतालों के बाहर वहां परिवारों की वो भीड़ थी जो बस अपनी उजड़ती दुनिया को बचाने की दुआ कर रही थी। हर आती हुई एम्बुलेंस पर नजरें टिक जाती थी, इसी उम्मीद में कि शायद उनका अपना कोई लौट आया हो। नर्मदा का वो पानी जिसने ये सब देखा, वो इसे कभी नहीं भूलेगा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस कभी ना खत्म होने वाले दुख का प्रतीक है जो उन परिवारों के सीने में हमेशा के लिए दफन हो गया। जो लोग सुबह खुशी खुशी अपने घरों से निकले थे, वो शाम कभी वापस नहीं लौटे। उनकी वो हंसी, उनका वो शोर हमेशा के लिए उस नदी के शांत पानी में खामोश हो गया। तो अब अहम बात यह है कि हम इस पूरी त्रासदी से क्या सीखते हैं। देखिए, इन मासूम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ 2 बूंद आंसू बहाने से नहीं मिलेगी। हमें लाइफ जैकेट को कोई ऑप्शन नहीं बल्कि अपना सबसे बुनियादी अधिकार मानना होगा। यह बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना ही होगा और प्रशासन की इस चलता है वाली लापरवाही को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, ताकि भविष्य में फिर कभी किसी परिवार को इस तरह का दर्द न सहना पड़े। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा गहराई से सोचिएगा, अगर सुरक्षा के इन नियमों को सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित ना रखकर असल जिंदगी में माना गया होता, अगर उस दिन लाइफ जैकेट दी गई होती, अगर मौसम की चेतावनी सुनकर नाव वापस मोड़ ली गई होती, तो क्या आज ये मुसाफिर हमारे बीच जिंदा होते? जवाब हम सबको पता है। जरूरत बस इतनी है कि हम उस जवाब पर अमल करें। जागरूक रहिए, सवाल पूछिए और सुरक्षित रहिए।